महाभारत के युद्ध में आचार्य द्रोण की मृत्यु एक रणनीति और छल का परिणाम थी। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे और उनकी युद्ध कौशल क्षमता अद्वितीय थी। उन्हें परास्त करना पांडवों के लिए अत्यंत कठिन था। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण उनका अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति असीम प्रेम और युद्ध में धृष्टद्युम्न की भूमिका थी। द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा। 1। द्रोणाचार्य का युद्ध कौशल और पांडवों की चिंता। महाभारत युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और रणनीति से पांडवों की सेना में भारी विनाश किया। उनके अद्वितीय कौशल के कारण पांडवों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। उन्हें हराना लगभग असंभव लग रहा था। इस स्थिति को देखकर श्रीकृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि केवल छल द्वारा ही द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाया जा सकता है। 2। अश्वत्थामा वध की झूठी खबर। श्रीकृष्ण को ये ज्ञात था कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते हैं। यदि उन्हें विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र युद्ध में मारा गया है, तो वे मानसिक रूप से टूट जाएंगे और अपने हथियार त्याग देंगे। इसके लिए भीमसेन ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक हाथी को मार दिया, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और जोर से घोषणा कर दी, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन ये सुनकर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र बहुत पराक्रमी था। उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य की पुष्टि करने का निर्णय लिया, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। 3। युधिष्ठिर का आधा सत्य और आधा झूठ। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु धीमे स्वर में थी। श्रीकृष्ण ने इस दौरान शंख बजा दिया, जिससे द्रोणाचार्य को हाथी शब्द सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने यह मान लिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। 4। द्रोणाचार्य का शस्त्र त्याग और मृत्यु। अपने पुत्र की मृत्यु की झूठी खबर सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने युद्ध करने की इच्छा छोड़ दी। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न होकर बैठ गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने पहले उसके पिता को हराया था। निष्कर्ष: द्रोणाचार्य की मृत्यु युद्ध में छल और रणनीति का परिणाम थी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने उनकी भावनाओं को निशाना बनाया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और अंततः धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। ये घटना महाभारत के युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने युद्ध की दिशा को पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।